श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याद्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुहेतवे। यस्य पादप्रभाधस्त प्रपंचो भाति भासुर तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जिस प्रकार से हम दर्पण में अपने स्वरूप को देखते हैं, हम औरों को तो देख सकते हैं, लेकिन अपना शरीर देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता है। अगर हमारे आंख में कुछ गिर जाए तो हम उसे नहीं देख सकते। किसी से कहा जाए कि जरा देखो तो मेरी आंख में कुछ गिर गया है क्या, तो वो कहेगा कि अरे तुम अपनी आंख को स्वयं देख लो। तो ऐसा नहीं होता। हमारी आंख बाहर में देखती है, दूसरे को देखती है। आंख में क्या है उसे नहीं देख सकती, और अपने पूरे शरीर को देखने के लिए भी हमें दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। बिना दर्पण के हम अपना शरीर कैसे देखेंगे? तो वैसे ही अपना जो आत्म स्वरूप है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वह गीता रूपी दर्पण में, सद्गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण में दिखाई देता है। ऐसे नहीं देख सकते। दर्पण में हम देखते हैं अपना प्रतिबिंब, तो दिखाई देता है प्रतिबिंब, और यहाँ पर हमारे शरीर में क्या कमी है उसे हम दूर कर देते हैं। बाल झाड़ देते हैं, शरीर का श्रृंगार करने लगते हैं, शरीर को सजाते हैं। कहीं पर कुछ दाग लगा हो तो दाग को दूर कर लेते हैं, और फिर क्रीम पाउडर आदि लगा करके शरीर का श्रृंगार कर लेते हैं, तेल आदि लगा करके। तो वैसे ही गीता रूपी दर्पण में अपने मन बुद्धि चित्त अंतःकरण यह दिखाई देता है। अब उसमें क्या दोष हैं, क्या विकार हैं, क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं,
आदि आदि, ये सब दिखाई देने लगता है। तो जैसे अपने को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर देखती है, वैसे ही हमारा स्वभाव है दूसरे के गुण दोष देखने का, अपने गुण दोष नहीं देखता। इसलिए गीता रूपी दर्पण में दिखाया जाता है कि आप में क्या कमी है, अपने आप को देखो। अध्यात्म में दूसरे को नहीं देखा जाता है, अध्यात्म अपने आप से प्रारंभ होता है। परमात्मा को प्राप्त करना है तो अपने आप को पहले देखना पड़ेगा। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। दूसरे को देखते देखते तो दुनिया में जीवन बीत गया, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान पाए। और दूसरों के गुण दोषों को देखते देखते उनके गुण दोष अपने में आ गए। इसीलिए गोकर्ण जी ने, श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को, अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी दूसरों के गुण दोषों को देखना बंद कीजिए, अब देखने का समय पूरा हो गया बाहर, अब अपने आप को देखिए और अपने में क्या गुण दोष है यह जान करके अपने दोषों को त्यागिए, क्योंकि अपना दोष हम ही त्याग सकते हैं, दूसरा नहीं त्याग सकता, दूर कर सकता। तो गीता रूपी दर्पण हमें अपने दोषों को दिखाती है। वह दर्पण हमें बताता है कि आप में कौन कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, आदि आदि। और फिर श्रृंगार के साधन भी गीता जी देती है। जैसे शरीर का हम श्रृंगार करते हैं तो वैसे ही श्रृंगार का साधन गीता जी देती है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये जितने भी योग हैं गीता जी में, ये सब श्रृंगार के साधन हैं। मैल दोष आदि दिखाया, दूर करने के साधन भी दिखाए और फिर श्रृंगार के साधन भी दिए। भक्ति भाव के बाढ़ में बह गए सभी विकार और खाली हृदय रह गए सर्वाधार। भक्ति भाव की बाढ़ जब आती है तो सारी की सारी दुर्भावनाओं को वो बहा करके ले जाती है। जब प्रेम प्रकट होता है परमात्मा के प्रति तो संसार के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। जब परमात्मा से आसक्ति होती है तो संसार से विरक्ति हो जाती है। अभी तो उल्टा है, अभी तो संसार में आसक्ति है इसलिए परमात्मा से ही विरक्ति है। लेकिन जब परमात्मा से आसक्ति हो जाती है तो संसार से विरक्ति हो जाती है। तो गीता जी हमें श्रृंगार के साधन देती है। इसीलिए कहा है कि सदाचार का बाग लगाकर सींचो पुष्प जुलंधी। सदाचार का बाग लगाया अर्थात अपने मन बुद्धि चित्त में इतने दिव्य सद्गुणों का संचार किया, दिव्य सद्गुणों का विकास किया कि दुर्गुण दुराचार आदि अपने तो नष्ट हो ही गए और जहां भी वह गया अपने सद्गुणों की खुशबू से सबको प्रशंसित कर दिया, सुगंधित वातावरण कर दिया। तो गीता जी सजाती है, संवारती है, आध्यात्मिक श्रृंगार करती है। पिछले सप्ताह शंखनाद दोनों ओर से हुआ। कौरव पक्ष से जो शंख ध्वनि हुई वो कोलाहल के समान हुई। बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होकर के रहते हैं, हल्ला गुल्ला होता है तो किसी की भी आवाज स्पष्ट नहीं आती। लोग कहते हैं बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, जैसे आजकल शादियों में होता है। डीजे बज रहा है और नाच गान हो रहा है तो समझ में नहीं आता है कि वो गा क्या रहा है और बजा क्या रहा है। एक जगह पर ऐसा ही कुछ हो रहा था तो गुर्दों के साथ में हम लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ही वो सब धूम धड़ाका मचा हुआ था। तो एक वृद्ध महात्मा थे जिन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब तो माहौल बदल गया, पहले तो ढोलक आदि बजते थे, उस पर नृत्य होता था। तो वृद्ध महात्मा ने देखा तो वो जो डीजे बज रहा था तो धाए धाए की आवाज हो रही थी और जो नाच रहे थे तो वो
महात्मा ने कहा कि इनको मधुमक्खी ने काट लिया है लगता है, इतने सारे लोगों को मधुमक्खी काटने के बाद कैसे चारों तरफ फूल जाता है और इधर खो जाओ उधर खो जाओ, तो वैसे ही वो लोग नाच रहे थे। तो वैसे ही कौरवों की ओर वैसे ही हल्ला हो रहा है। जब शंख ध्वनि हुई कौरव पक्ष में तो शोर शराबा हल्ला गुल्ला हुआ, क्योंकि उनके शंख ध्वनि बिखरी हुई है, उनके मन बिखरे हुए हैं। संख्या में वे ज्यादा हैं लेकिन शक्ति में कमजोर है, क्योंकि वे बिखरे हुए हैं। सब एक दूसरे के साथ है अवश्य बाहर से, लेकिन मन से सभी बिखरे हुए हैं, जैसे आजकल परिवारों में हो रहा है। 4 भाई है, रहते हैं साथ में, लेकिन भीतर भीतर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, मौका देखते रहते हैं कि कैसे संपत्ति कितना अपने अधिकार में आ जाए। और घर की जो बहुएं हैं वे भी सब ऐसा ही, कब जल्दी से जल्दी घर का बंटवारा हो जाए, जितना अपने अधिकार में आ जाए। तो वैसे ही कौरवों की स्थिति है। पितामह भीष्म की राग अलग है, दुर्योधन की राग अलग है, कर्ण की राग अलग है, दुशासन की राग अलग है, शकुनी की राग अलग है। सब रहते हैं साथ में हैं, लेकिन सब मन से एक दूसरे से कटे हुए हैं। लेकिन पांडवों के साथ ऐसा नहीं है। 5 पांडवों की सेना 7 अक्षुणी है, लेकिन सर्वप्रथम भगवान ने शंख बजाया, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। उसके उपरांत पांडवों के दिव्य शंख है, उसके उपरांत अन्य रथी महारथियों के शंख बजे। तो उससे जो दिव्य नाद हुआ, संजय कहते हैं कि हे राजन, उस दिव्य ध्वनि से सारा आकाश गुंजायमान हो गया, और उस ध्वनि को सुनकर आपके पक्ष वालों के अर्थात कौरवों के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए, वे भयभीत हो गए, कांपने लगे, क्योंकि तो सारा का सारा नाद भगवान के नाद में मिलकर के एक साथ महानाद के रूप में प्रकट हुआ। आकाश में जब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, गड़गड़ाहट की ध्वनि होती है, तो सब भयभीत हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। कोई कुछ भी कर रहा हो, थोड़ी देर के लिए स्तंभित हो जाता है मन। वैसे ही जब भगवान का नाद हुआ और उसी में कौरवों का पांडवों का नाद मिलकर के दिव्य नाद हुआ, तो कौरव पक्षों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो हम लोगों ने पिछली बार यही प्रसंग देखा था। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब नाद कर रहे हैं, अर्थात उनके भीतर से भी आवाज प्रकट हो रही है। भक्त और साधक उस आवाज को समझते हैं, उससे भगवान का संकेत समझते हैं। जैसे मैंने पिछली बार समझाया था कि भीतर में कुवृत्तियां भी हैं और सुवृत्तियां भी हैं। कुवृत्तियां जब प्रकट होती हैं तो पहले वे भी नाद करती हैं। जब क्रोध प्रकट होता है तो उसका पहले नाद प्रकट होता है, अर्थात संकेत प्रकट होता है, शरीर कांपने लगता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं। तो लोग कहने लगते हैं कि भैया इसको अब क्रोध आ रहा है, वो स्वयं बोलता है देखो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि पहले नाद हो गया, उसके बाद वह आक्रमण करता है। नींद भी आती है तो पहले जमाई आती है, आंखें भारी होने लगती है तो कहते हैं मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही, अर्थात वह नींद का नाद हुआ। ऐसे ही जितने भी कुवृत्तियां हैं वे सब के सब पहले नाद करती हैं और उसके उपरांत ही वे फिर आक्रमण करती हैं। वैसे ही सद्वृत्तियां भी हैं, जितनी भी सद्वृत्तियां भीतर में प्रकट होती हैं तो वे भी पहले नाद करती हैं और उसके उपरांत ही फिर अपना कार्य करती हैं। इसीलिए ध्यान की मुद्रा बनाई जाती है, वो एक नाद है। तो जब ध्यान प्रकट होगा तो नाद, ध्यान प्रकट होने के पूर्व नाद करता है। भीतर में प्रकाश छा जाएगा। बाहर में जो आप सूर्य देख रहे हैं, तो सूर्य भगवान को देखने के लिए आप अपनी आंखों को स्थिर नहीं कर सकते, इतना प्रकाश है उसमें। आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक वैसे ही भीतर में इतना प्रकाश प्रकट होगा, इतना प्रकाश प्रकट होगा कि आपकी आंखें बंद नहीं रह पाएंगी, आप घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वो ध्यान का नाद है। दूसरा, आकाश में जब रॉकेट उड़ करके जाता है तो
भयानक गर्जना उत्पन्न होती है। ऐसी हजारों रॉकेट एक साथ आवाज करेंगे, इतनी आवाज हमारे भीतर से प्रकट होगी। ध्यान प्रकट होने के पहले वो नाद प्रकट होता है। तो उस समय साधक या भक्त जिसके भीतर से वो प्रकट होता है तो भयभीत हो जाते हैं कि ये कैसी आवाज है। कई लोग तो ध्यान छोड़ बैठते हैं। दूसरा, जब इसको सहन कर लिया तो जब ध्यान प्रकट हो जाएगा तो मुद्राएं अपने आप बन जाएंगी। देखा होगा भगवान शिव एक मुद्रा में बैठे रहते हैं, शांभवी मुद्रा में, अर्ध खुली आंखें होती है उनकी। वो बनाना नहीं पड़ता है, ध्यान प्रकट होता है तो ध्यान का नाद है, वो मुद्राएं अपने आप बन जाती हैं। जैसे क्रोध में मुद्राएं अपने आप बनती हैं, लड़ाई झगड़े के समय में लड़ाई झगड़े की मुद्राएं बनती हैं, प्रेम के समय में प्रेम की मुद्राएं बनती हैं, तो मोह ममता के समय में मोह ममता की मुद्राएं बनती हैं। तो वैसे ही ध्यान के समय में, भजन के समय में वे अपने आप मुद्राएं बनती हैं। वो ध्यान का नाद है। तो वैसे ही जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उन सब के भीतर से नाद प्रकट हो रहा है। अब उसको समझना है। भगवान ने जो शंख बजाया, कौरवों ने शंख बजाया, पांडवों ने शंख बजाया, इसका आध्यात्मिक संकेत समझना है। ये जितने भी शरीर हैं, ये सारे के सारे शरीर भगवान के शंख हैं। मैंने आप लोगों को पांचजन्य का अर्थ बताया था। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्थात 5 तत्वों का यह शरीर है, और जिसने इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली वही इस शरीर से दिव्य नाद प्रकट कर सकता है, भगवान नाद प्रकट कर सकता है, ब्रह्म नाद प्रकट कर सकता है। अन्यथा जीव का नाद तो प्रकट हो ही रहा है। जीव का नाद क्या है? सुबह उठेगा और उठते ही मैं मेरा तू तेरा करना शुरू कर देगा। अब मुझे ये करना है, अब ये कर लूंगा, इतना धन कमा लूंगा, इसको मार दूंगा, आज उससे बदला लेना है, आज वहां काम करने जा। ये जीव का नाद है जो संसार का विषय प्रकट करता है। लेकिन भक्त का नाद क्या है? भक्त उठता है और भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है। ये भक्त का नाद है। विभीषण जी उठते हैं और राम राम बोलने लगते हैं, तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये गृहस्थ आश्रम में संत है। जो उठते ही नाद प्रकट हो गया, भगवान का नाद प्रकट हो गया, अर्थात भगवान का नाम प्रकट हो गया। तो जीव का नाद प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब ये जीव नहीं है। भगवान का नाद प्रकट हुआ, इसका मतलब ये भक्त है। साधक जैसे ही उठेंगे साधना प्रकट हो जाएगी, साधना में लग जाएंगे। तो साधना ही नाद है साधक का। सेवक जागता है तो सेवकाई में लग जाता है, वो उसका नाद है सेवक का। और जब सिद्ध जागेंगे तो सिद्धियां अपने आप उनके पास प्रकट होने लग जाएंगी। सिद्धियां ही मानो सिद्धों का नाद है। और जब संत तो सदा जागे हुए हैं, वे तो कभी सोए ही नहीं, लेकिन शरीर सोता हुआ सा दिखाई देता है उनका। लेकिन वो सदा जगे हैं। तो उनके भीतर से दिव्य लोक संग्रह, जगत कल्याण हेतु प्रेरणाएं प्रकट होंगी, दिव्य ग्रंथ प्रकट होंगे, किसी के कल्याण हेतु वरदान प्रकट होगा, आशीर्वाद प्रकट होगा, आदि आदि। तो ये जितने भी शरीर हैं, जड़ चेतन जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब भगवान के शंख हैं। लेकिन इसको हमने अपना शरीर मान लिया है और शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं, केवल संसार के लिए जीवन जी रहे हैं। तो केवल जीव की राग चल रही है बस। लेकिन जिस भक्त ने भी, जिस साधक ने भी अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर दिया और वह केवल निमित्त मात्र बन गया, तो भगवान ने इस शंख को स्वीकार कर लिया और अब इस शंख को भगवान बजाएंगे। और जब भगवान बजाएंगे तो फिर वहां तो भक्ति प्रकट होगी, वहां तो ज्ञान प्रकट होगा, वहां तो वैराग्य प्रकट होगा। ऐसा दिव्य शंख होगा। तो कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। पहले भी मैंने उदाहरण दिए हैं, प्रसंगानुसार फिर से समझेंगे।
एक ब्रह्मचारी साधक वन में रहते हैं, दिन भर स्वाध्याय करते हैं। अभी उन्हें गुरु प्राप्त नहीं है, लेकिन वो अपने मन से साधना कर रहे हैं। जो भीतर से प्रेरणाएं आई तो दिन भर ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। तो नगर में भिक्षाटन करने आए, एक घर, दो घर, तीन घर जाते हैं। अगर मिल गया तो फिर एक घर से, अगर प्रसाद पर्याप्त मिल गया तो एक घर से लौट जाते थे। तो जैसे ही वे एक घर में आए और घर के आंगन में आकर के उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो घर की जो माँ है वह बाहर आती है। वह 4 दिनों के लिए अलग हो गई। तो उसने संकेत में कहा, दूर से प्रणाम किया, कहा महाराज आगे बढ़िए। तो वह शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहा था कि जितने भी शरीर हैं भगवान के शंख हैं, और इनके भीतर से जो शब्द प्रकट हो रहा है वह नाद है, भगवान का नाद है। भगवान इनको बजा रहे हैं और हमारे लिए कुछ संकेत कर रहे हैं। तो वह आगे की ओर न बढ़ करके, दूसरे घर न जा करके पुनः लौट गया। वे ब्रह्मचारी पुनः लौट गए। तो माँ ने देखा कि अरे ये तो वापस वन की तरफ जाने लगे। तो वो पुनः आवाज देती हुई जाती हैं, उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि महाराज मैं 4 दिनों के लिए अलग हो गई हूं, इसलिए मैं प्रसाद नहीं दे सकती, शरीर अपवित्र है। तो मैंने इसलिए कहा कि आगे बढ़ो, अर्थात आगे दूसरे घर चले जाओ। तो वे साधक कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने तो ठीक ही कहा, आप लौट जाइए। मेरे भगवान का जो संकेत है वो मैंने समझा है। भगवान ने कहा आगे बढ़ो, अर्थात अभी तक भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन कर रहे थे, अब आकाश वृत्ति से जीवन यापन करो। साधु की वृत्तियां होती, जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, वो एक वृत्ति है जीवन यापन करने की। वैसे ही साधु की वृत्ति है मधुकरी करना, अर्थात भिक्षाटन करना, या खग वृत्ति, पक्षियों के समान दाना चुन करके खेत से खा लेना, या आकाश वृत्ति, जहां है वहीं रहना, अपने आप किसी भक्त के माध्यम से जो आए उसमें से सात्विक प्रसाद ग्रहण करना। ऐसी वृत्तियां हैं। अजगर वृत्ति, अजगर के समान पड़े रहना, कोई मुंह में लाके डाल देंगे तब पाएंगे, ऐसे भी महात्मा होते हैं। तो साधक ने कहा कि भगवान ने मुझे संकेत कर दिया, अभी तक भिक्षा वृत्ति से था, अब आकाश वृत्ति से रहूंगा। अभी तक स्वाध्याय करता था, अब इसकी आगे की सीढ़ी चिंतन है, अब उसे धारण करूंगा। आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, मंत्र जपना कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ नहाय। ये 4 सीढ़ियां हैं परमात्मा को प्राप्त करने की। तो अब मैं आगे बढ़ो का तात्पर्य समझ गया। ये शरीर भगवान का शंख है, भगवान ने इसमें से नाद किया है मेरे लिए, शब्द किया है। ऐसा कह करके वो साधक वहां से चले गए। तो वैसे ही यहां जितने भी शब्द हो रहे हैं, प्रार्थना में आया है कि जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन निष्दिन हो, मन प्रमुदित हो अति हर्षावे। अर्थात जहां भी जितना भी जीवों का कलरव हो रहा है वो सब ब्रह्मनाद है। आपको अपने लिए संकेत समझना है। जितने भी शंख ध्वनि हो रही हैं उसका हमें संकेत समझना है। जो भक्त हैं, साधक है, वो संकेत समझते हैं, और जो भक्त साधक नहीं, अज्ञानी, वो उसी शब्दों में ही फंसे हुए, उलझे हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अर्थात जहां जहां से उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की। एक घर में वे भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, तो देखा वहां पर एक बालिका धान कूट रही है, घर में और कोई नहीं है। इन्होंने आवाज लगाई प्रसाद के लिए, भिक्षा के लिए, तो उसे लगा कि बाहर में कोई भिक्षा के लिए आए हैं,
तो उसके हाथों में कई चूड़ियां थी, तो चूड़ियों की खनखनाहट हो रही थी और उसका रिश्ता करने के लिए लोग आने वाले थे। और इतने में ही भगवान दत्तात्रेय जी पहुंच गए भिक्षा के लिए। तो जब वो धान कूटती है तो चूड़ियों की खनखनाहट होती है, तो उसके मन में आता है कि जो रिश्तेदार रिश्ता देखने के लिए मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, ये चूड़ियों की खनखनाहट से तो उनको पता चल जाएगा कि घर में इसका तात्पर्य है कि अभाव है, इसलिए ये बालिका जिसका विवाह होने वाला है वो स्वयं भी धान कूट रही है और अन्न नहीं है लगता है इनके घर में। तो वो एक एक करके चूड़ियां तोड़ने लगती हैं और अंत में केवल एक ही चूड़ी बचती है बस, क्योंकि दो चूड़ी भी रहेगी तो भी आवाज करेगी, इसलिए केवल एक चूड़ी बचती है। अब आवाज नहीं आ रही। दत्तात्रेय जी ने इससे शिक्षा ली कि भक्त को, साधक को भजन के लिए तो एकांत ही चाहिए, दो रहेंगे तो गपसप होगा ही होगा। भजन के लिए एकांत चाहिए, साधना के लिए एकांत चाहिए, इसलिए वे अपने साथ किसी को नहीं रखते थे, हमेशा अकेले ही रहते थे, एकांत में ही रहते थे। समाज में केवल प्रसाद के लिए आए और पुनः एकांत में चले जाते थे। सारा जीवन ही उन्होंने अज्ञात में बिताया। तो इसे कहते हैं शिक्षा प्राप्त करना। वह शरीर भगवान का शंख है और वहां से नाद प्रकट हो रहा है। एक बार मैंने और आप लोगों को बताया था कि एक संत के पास एक ब्रह्मचारी थे। वे संत पैसा नहीं रखते थे अपने पास और भक्तों के आमंत्रण पर गए हुए थे वन से दूसरे नगर में। जब नगर से पुनः लौट करके वन में जाने लगे तो भक्तों ने टिकट बना के दे दिया और वे संत केवल फलाहार करते थे। तो भक्तों ने उनके साथ में जो ब्रह्मचारी थे उनको कुछ पैसा दे दिया कि स्वामी जी को, गुरु जी को फल खिला दीजिएगा, क्योंकि वे तो फलाहार करते हैं और आपके लिए टिफिन हमने दे दिया है, आप इससे प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। तो ब्रह्मचारी ने पैसा जो था वो कुर्ता पहनते थे और कुर्ते को ऐसे ओढ़ के रखते थे, तो वो पैसा वहां रख लिया। तो उनके गुरुजी ने कहा उनको कि देखो पैसा यहां मत रखो, जेब में रख लो। तो कहे कि गुरुजी मेरी तो बचपन की आदत है और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अभी भी नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अब ट्रेन में यात्रा करने लगे। रेलवे स्टेशन आए, गांव से रेलवे स्टेशन आए तो ट्रेन आने में विलंब हो गई, समय लेट हो गया ट्रेन का किसी कारणवश। तो फलाहार का समय हो गया तो ब्रह्मचारी ने कहा कि गुरुजी आप बैठिए, मैं थोड़ा फल लेकर के आता हूं आपके लिए, अब आपका फलाहार का समय हो गया है। तो दुकान पर आए ठेली वाले के पास में और वहां मोल भाव करने लगे। चूंकि वे अभी नए नए ही साधक बने थे, ब्रह्मचारी थे, तो घर का संस्कार था, वो बहुत ज्यादा मोल भाव करने लगे। तो दुकानदार भी परेशान होने लगा। चलो जैसे तैसे करके 2 किलो सेब के लिए इन्होंने कह दिया कि 2 किलो सेब बांध दीजिए। तो तोल दिया उन्होंने। अब जब ये पैसा वहां पर निकालने लगे तो पैसा वहां नहीं था। तो उन्होंने फिर वो पूरा हाथ का जो कपड़ा था उसे नीचे किया, कहीं भी पैसा नहीं। फिर इस तरफ देखा, इधर भी नहीं है। फिर जेब में डाला हाथ, इधर भी नहीं। तो दुकानदार तो समझ ही रहा है कि लगता है कि इनके पास पैसा नहीं है, और इधर इन्होंने जब सब टटोल के देख लिया कहीं पैसा नहीं है तो अब क्या कहे। दुकानदार तो पहले ही समझ गया और फटकारते हुए कहता है कि गुंडे कहीं के, बदमाश कहीं के, जब पैसा नहीं था तो इतनी देर से माथापच्ची क्यों कर रहे थे, मेरा समय भी खराब किया और इतनी देर से मोल भाव कर रहे थे। अब इनको क्रोध तो बहुत आया, क्योंकि किसी को गुंडा कह दी जाए, बदमाश कह दी जाए तो क्रोध बहुत आया। लेकिन अब करें क्या, गलती तो हो ही गई। पश्चाताप भी हो रहा है कि देखो गुरुजी ने कहा था कि पैसा यहाँ मत रखो, जेब में रख लो, और पैसा गिर गया, अब तो गुरुजी भूखे रह जाएंगे मेरी एक गलती के कारण से। तो अब सिर लटकाते हुए, लज्जित होते हुए वहां से पुनः गुरुजी के पास में आए, प्रणाम किया और कहा कि आज तो अपराध हो गया, मैंने आपकी बात मानी नहीं और पैसा तो गिर गया, और अब आप
क्या पाएंगे, मुझे तो यही चिंता हो रही है। और दूसरा, मेरा हृदय भी जल रहा है, उसने मुझे गुंडा बदमाश कह दिया, किसी की हिम्मत नहीं मुझे ऐसा गांव घर में कोई बोल सकता था। तो संत ने उन ब्रह्मचारी को शिक्षा दी, कहा कि देखो जितने भी जीव है, जंतु है, सबको भोजन भगवान देते हैं। बालक माँ के गर्भ में भी रहता है तो भोजन वहां भी भगवान देता है। और अभी जन्म हुआ और उसके लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। अर्थात प्रत्येक प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए भगवान की व्यवस्था है भोजन की। लेकिन जब जिसको भोजन नहीं देना होता है, किसी दिन व्रत कराना होता है, तो अपने आप कुछ युक्ति लगा देते हैं और प्रसाद नहीं मिलता है। तो आज भगवान की इच्छा थी कि आज हमें प्रसाद न मिले, तो आज व्रत हो गया। तो इसमें दुखी होने की बात क्या है? दूसरी बात कि उसने तुम्हें भला बुरा कहा, अपमान किया, तो देखो वह भी, वहां से भी ब्रह्म का नाद प्रकट हुआ है, उसे समझो। उसने कहा गुंडा बदमाश, तो देखो गुंडा शब्द का संस्कृत में विच्छेद करते हैं, गुण दा, अर्थात जो गुणों को देने वाला होता है। तो गुणों को देने वाला साधु होता है। साधु क्या करता है? गुणों का ही तो प्रचार करता है, भगवान के भजन का ही तो प्रचार करता है, भक्ति का प्रचार करता है, ज्ञान का प्रचार करता है, वैराग्य का प्रचार करता है। कोई अवगुणों का, दुर्गुणों का प्रचार थोड़ी करता है। स्वयं वैसा जीवन जीता है और औरों में भक्ति का संचार करता है। तो देखो उसने यही कहा, भगवान ने उस शंख के माध्यम से यही नाद किया कि साधु तो गुणों को देने वाला होता है, आप अवगुणों को देने वाले कैसे हो रहे हैं? बदमाश अर्थात बदम आश, बद मतलब होता है बोलना, और आश मतलब आशा विश्वास के साथ। तो साधु जब बोलता है तो आशा विश्वास के साथ बोलता है। तो वो तो ब्रह्म तुमको संकेत करके गया कि तुम बिना आशा विश्वास के बोल दिए थे। तो ऐसे ही जितने भी शरीर हैं वे सब के सब शंख हैं, और भगवान उनके भीतर से नाद प्रकट कर रहे हैं। अब हमको समझना है कि क्या नाद कर रहे हैं। तो जैसे चींटी, चींटी से नाद प्रकट हो रहा है, वो मीठे की खोज में रहेगी। वो नाद प्रकट कर रही है कि जैसे वो सदा मीठे की खोज में रहती है, वैसे ही भक्त को सदा भगवान की खोज में रहना चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, बाल बच्चों का पालन पोषण करते, खिलाते पिलाते कमाते, केवल भगवान की खोज करता रहे, मन से राजा जनक के समान। कुत्ता कुत्ते के रूप में नाद प्रकट हो रहा है कि वो स्वामी की भक्ति, स्वामी की सेवकाई करता है। जिसके घर में कुत्ता होता है या किसी मोहल्ले में कुत्ता होता है, तो वो उस मोहल्ले के लिए रात भर जागरण करता है, पहरेदारी देता है। आप तो निश्चिंत होकर सो जाते हैं, आपने उसको लगाया भी नहीं ड्यूटी पर, सेवा पर, लेकिन वो रात भर जागता रहेगा। कोई भी व्यक्ति आया, चौकन्ना हो जाता है, भौंकने लगता है, सजग हो जाता है, तो जागरण करता है। ऐसी उसकी सेवकाई है। और बदले में आप उसको केवल एक रोटी डाल देते हैं तो भी उसमें संतुष्ट रहता है, जबकि उसका पेट 3 रोटी 4 रोटी या हो सकता है 5 रोटी खा ले। भरपेट यदि आप किसी कुत्ते को खिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी खुराक कितनी है। लेकिन आप अगर एक रोटी भी डाल देते हैं तो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, रोटी उठा के एक तरफ चला जाएगा, खा पी करके अपना फिर सेवा में लग जाएगा। तो साधकों ने तो उस श्वान से शिक्षा प्राप्त की है। इसको श्वान वृत्ति कहते हैं कि श्वान की भांति वो दरवाजे पे साधक संत बैठ जाते हैं। आपने एक रोटी या 2 रोटी उठा के डाल दी, उसे पाएंगे और अपना भजन करते रहेंगे। तो जैसे वो स्वामी भक्त होता है, सेवक उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं कि उसे भी उसी के समान स्वामी की सेवा करना चाहिए और अपनी भूख प्यास पर अपना शासन होना चाहिए। भूख प्यास के अधीन नहीं होना चाहिए। कम है तो कम में भी काम चला लेना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक जीव जंतु नाद कर रहे हैं, केवल उन नाद को हमें समझना है। हाथियों से हम लोगों ने शिक्षा ली। हाथी जल पीता है, पहले नदी में जाएगा तो पहले सूंड में खूब जल भरेगा और फिर उसको निकाल देगा।
अपने ऊपर डाल देगा चाहे बाहर डाल देगा, 3-4 बार करेगा, उसके बाद भरपेट जल पिएगा, इसको कहते हैं गजकरणी। तो साधक जो साधना करने वाले होते हैं वो खूब भरपेट जल पीते हैं और उसे फिर अंगुली डाल के निकाल देते हैं, सब सफाई कर देते हैं। तो हर जगह से शेर से शिक्षा प्राप्त होती है, नाद प्रकट होता है, सर्प से नाद प्रकट होता है। शेर मांस ही खाता है, वो भूखे मर जाएगा मांस नहीं मिलेगा तो, लेकिन वो चारा नहीं खाएगा, अन्न नहीं खाएगा। एकाहार की शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे ही भक्त और साधक भगवान को भोग लगा के केवल सात्विक प्रसाद ही पाएंगे, राजस और तामस प्रसाद नहीं पाएंगे। उन्होंने शेर से ये शिक्षा प्राप्त की है, वो शेर नामक ब्रह्म से मानो ये नाद प्रकट हुआ। सर्प आज यहां रहता है, कल वहां रहता है, कभी किसी बिल में कभी किसी बिल में। इससे साधु अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्य समय प्रिय 12वें अध्याय में आएगा। अनिकेत अर्थात घर में आसक्त नहीं होते, कुटिया में आसक्त नहीं होते, जहां है उस स्थान से आसक्त नहीं होते, इसको अनिकेत कहते हैं। निकेत मतलब भवन। तो जैसे सर्प अनिकेत की शिक्षा प्रदान करता है कि उसे किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं, किसी भवन से, ऐसे साधु रहता है, उसे किसी घर आदि से मोह ममता आसक्ति नहीं होती। तो ये जीव के नाद में भी ब्रह्म का नाद छुपा है, उस नाद को हमें समझना है। भगवान ने बाल्यावस्था में वृंदावन में बांसुरी बजाई, ब्रह्मनाद किया। और भगवान की बांसुरी तो ऐसी है कि उसमें सारा का सारा जगत चर अचर सभी मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। सूर्य मानो स्तंभित हो जाता है, वायु स्तंभित हो जाती है, पेड़ पौधे स्तंभित हो जाते हैं, गाय चारा चरना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, जमुना जल स्थिर हो जाता है जब भगवान की बांसुरी बजती है। तो गोपियां बेसुध हो जाती हैं। तो जब भगवान ने प्रेम राग में बांसुरी बजाई तो सारा चर अचर जगत प्रेममय हो गया। अब युद्ध का मैदान है, तो युद्ध के मैदान में भगवान ने वीर राग में शंख ध्वनि की है। भगवान के उस शंख नाद में ही उस ब्रह्म नाद में ही सारे के सारे नाद समाये और उसमें ही महामृत्युंजय मंत्र समाया है, उसी में गायत्री मंत्र समाया है, उसी में नवार्ण मंत्र समाया है। अर्थात जितने भी शब्द और शब्द से उत्पन्न हुए मंत्र हैं भगवान की उस शंख नाद में वे सारे के सारे नाद समा गए। जैसे ओम में अ उ म ये 3 शब्द समाये हुए हैं और इस ओम में ही सारे के सारे स्वर और व्यंजन समाये हुए हैं वर्णमाला के। वैसे ही भगवान के नाद में कौरव और पांडवों के सब शंखनाद विलीन हो गए। जब किसी भक्त के भीतर, किसी साधक के भीतर वह ब्रह्मनाद प्रकट होता है तो उसके भीतर सारे के सारे काम राग, क्रोध राग, लोभ मोह ममता आसक्ति जितने भी राग हैं, मैं मेरा तू तेरा के जितने भी जीव की नाद हैं वो सब के सब नाद उसमें विलीन हो जाते हैं, सब उसमें समा जाते हैं। तो भगवान की ऐसी दिव्य राग है तो उसी भगवान की दिव्य राग के लिए एक छोटा सा पद देखते हैं। यद्यपि भगवान ने शंख बजाया है लेकिन यहां पर मुरली शब्द है कि जिस प्रकार से भगवान ने जब बांसुरी बजाई थी तो सब के सब स्तंभित रह गए थे, वैसे ही भगवान ने युद्ध के मैदान में शंख ध्वनि की है तो वह भी जब प्रकट होती है मानो मुरली के समान ही, तो पुनः एक बार सारे के सारे रथी महारथी आदि सब स्तंभित रह जाते हैं, ठिठुके से रह जाते हैं। मुरलिया बजाई
बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई, बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई। ठिठुके से रह गए साधु संत सगरे, असुर नाग रह गए ठिठुके से मगरे। ठिठुके से रह गए धनंजय को देखो, ठिठुके से रह गए धनंजय को देखो, संजय की सुध बुध बनी देखो कैसी, संजय की सुध बुध बनी देखो कैसी, मुरलिया बजाई, बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई। ठिठुके से रह गए भीष्म राग सुन के, देखो न दुर्योधना मन में तम के। ठिठुके से रह गए धृतराष्ट्र सुन के, ठिठुके से रह गए धृतराष्ट्र सुन के, ज्ञान योग गाए माधव ने जैसे, ज्ञान योग गाए माधव ने जैसे, मुरलिया बजाई, बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई। ठिठुके करण द्रोण युयुत्सु भी ठिठुका, दुर्योधना पर वह वीर भड़का। सेना महत देखो ठिठुकी सी रह गई, सेना महत देखो ठिठुकी सी रह गई, ठिठुकी सकल सृष्टि निर्गुण के जैसी, ठिठुकी सकल सृष्टि निर्गुण के जैसी, मुरलिया बजाई, बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई। महाराज ठिठुका सकल शिष्य ठिठुके, सारे जगत से सदा से ये बिदुके। महाराज माधव की ठिठुकन तो देखो, महाराज माधव की ठिठुकन तो देखो, ठिठुकन है कैसी निराकार जैसी, ठिठुकन है कैसी निराकार जैसी, मुरलिया बजाई, बजाई आज कैसी मुरलिया बजाई, बजाई आज ऐसी मुरलिया बजाई। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि क्या कारण है कि भगवान सदा तुम्हें अपने साथ रखते हैं और जब भी किसी को मोहित करना होता है तो तुम में अपना स्वर फूंक देते हैं। तो बांसुरी कहती है कि मुझे भी पता नहीं, लेकिन इतना अवश्य लगता है कि मैं भीतर से पूरी खाली हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अपने आप को मैंने उनको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो इसीलिए जब वे स्वर भरते हैं तो नाद प्रकट हो जाता है, दिव्य ध्वनि प्रकट हो जाती है। और शंख भी ऐसा ही है, शंख भी भीतर से खाली है, इसीलिए वो अपने द्वारा बजाया जाता है। अब जो वस्तु भीतर से भरी रहेगी तो क्या वो बजेगी?
अर्थात एक तो भगवान के पास बांसुरी और शंख के समान पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, और दूसरा खाली हो जाना। लेकिन हम तो पूरे भरे हुए हैं पहले से ही, और भरे हुए में फिर क्या वस्तु भरी जाएगी, और भरे हुए को कैसे बजाया जाएगा। तो हम समर्पित तो हो गए, लेकिन भरे हुए तो पूरे हैं। तो दो काम करना है कि एक तो खाली हो जाना है, और दूसरा अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना है, शंख के समान, बांसुरी के समान। तभी जाकर के भगवान बजाएंगे तो भीतर से दिव्य नाद प्रकट होगा। अन्यथा फिर नाद तो प्रकट हो ही रहा है, जीव का नाद प्रकट हो रहा है, काम का नाद, क्रोध का नाद, लोभ मोह राग द्वेष आसक्ति का नाद। तो यही भगवान के शंखनाद और पांडवों के शंखनाद का तात्पर्य है, ये इसका आध्यात्मिक तात्पर्य है। जब दोनों से शंख ध्वनि हो गई तो अब तो युद्ध होने वाला है, अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं। भगवान ने सोचा कि अब तक मैंने सगुण भक्तों को सम्मोहित किया, सगुण भक्तों का पालन पोषण किया, उनके लिए दिव्य चरित्र किए, दिव्य लीलाएं की। लेकिन जो मेरी निर्गुण उपासना करते हैं, जो वन में रहने वाले ऋषि महर्षि सदा मेरे निर्गुण ध्यान में तल्लीन लवलीन रहते हैं, उनको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। मेरे इस अवतार में उनको मैंने क्या दिया। भगवान जब आते हैं तो भक्तों के लिए भी देते हैं और साधकों के लिए भी देते हैं। भक्तों के लिए उनका दिव्य चरित्र होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत आदि में उनका दिव्य चरित्र दिया हुआ है। भक्तगण उनको पढ़ करके सुन करके आनंदित होते रहते हैं। लेकिन साधकों के लिए, जो उनकी निर्गुण उपासना करते हैं, उनको तो कुछ दिया ही नहीं भगवान ने। तो भगवान को जब कुछ देना होता है तो भगवान उसके अनुरूप एक दिव्य पात्र को चयन कर लेते हैं और कहीं भी भगवान दे देते हैं। भगवान को कोई स्थल की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो रावण रथ पर विराजमान है, दिव्य धनुष है उसके पास, दिव्य कवच है उसके पास, और अहंकार में ऐठा हुआ है, और भगवान धरती पर खड़े हुए हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु आप कैसे युद्ध लड़ेंगे, आप धरती पर है और वो रथ पर बैठा है। तो भगवान ने एक दिव्य रथ की कल्पना की वहां पर, सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका आदि आदि। कहा कि ये दिव्य रथ जिसके पास हो, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। अर्थात इस दिव्य रथ को जो जिसके पास में होगा, वो रावण क्या पूरा संसार भी अगर उसका वैरी होकर के युद्ध में आ जाए तो भी वह उसे पराजित कर देगा। मेरे पास तो वह दिव्य रथ है। तो जैसे भगवान ने विभीषण जैसे सुपात्र को प्राप्त करके युद्ध के मैदान में ही दिव्य ज्ञान दे दिया, वैसे ही भगवान महात्मा अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही निमित्त बनाकर इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाले हैं, जो निर्गुण उपासकों के लिए भी और सगुण उपासकों के लिए भी वंदनीय होगी, ग्रहणीय होगी, अनुकरणीय होगी। तो भगवान ने क्या किया, महात्मा अर्जुन के मन में प्रेरणा उत्पन्न कर दी। वे नर नारायण की जुगल जोड़ी है। पहले नर नारायण के रूप में वे अवतरित हुए हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने महात्मा अर्जुन को सुपात्र देखा और उनके भीतर प्रेरणा उत्पन्न की। यद्यपि युद्ध का मैदान है और शंख ध्वनि भी हो गई, अब तो कब किधर से बाण चल जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ध्वनि हो चुकी है। पितामह भीष्म बाण इसलिए नहीं चला रहे हैं, शंख ध्वनि के उपरांत भी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पांडवों की एक मर्यादा है कि युद्ध अगर युद्ध के मैदान में है और अपने स्वजन आदि हैं, गुरुजन आदि हैं, तो पहले वो बाण चलाते हैं उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए। इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म, और वे सेनापति हैं। जब तक वो बाण नहीं चलाएंगे तब तक अन्य कौरव भी बाण नहीं चलाएंगे। इधर पांडव पक्ष में सेनापति धृष्टद्युम्न है, तो वे तो बाण चला सकते हैं, लेकिन वे पितामह भीष्म का समादर करते हैं, इसलिए वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं
कि पहला बाण उनकी ओर से चले। और पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पांडव पहले हमें प्रणाम करें, उसके बाद हम युद्ध प्रारंभ करें। इसलिए अभी बिगुल भले बच चुका है लेकिन युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। और इधर भगवान ने उसी समय अवसर देख करके महात्मा अर्जुन के मन में प्रेरणा उत्पन्न कर दी। और महात्मा अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम विदमा महीपते सेनयोरु भैर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। कहते हैं कि कपिध्वज, महात्मा अर्जुन के रथ पर जो ध्वज है वो कपिध्वज है, अर्थात उसमें हनुमान जी विराजमान है। तो व्यास जी कहते हैं कि शस्त्र चलने की तैयारी के समय में कपिध्वज अर्जुन कपिध्वज रथ में बैठे हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं यावदित्ता निरीक्षाम युद्धु कामान अवस्थितान कैरमया स योद्धव्य मस्मिन् समुद्र में। मैं देखना चाहता हूं कि दोनों पक्ष में कौन कौन से रथी, महारथी, अतिरथी आदि आए हैं और विपक्ष में कौन कौन है जिनसे मुझे युद्ध लड़ना है। जो मल्ल विद्या होती है, अखाड़े में पहलवान जाते हैं तो अपना जोड़ी का पहले देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी के भी साथ मल्ल युद्ध करने लग गए। छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ, समान समान के साथ ही युद्ध लड़ता है मल्ल विद्या में भी। वैसे ही महात्मा अर्जुन भी कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि इस पहले तो कि इस युद्ध के मैदान में कौन कौन योद्धा युद्ध करने के लिए आए और किस किसके साथ मुझे युद्ध करना चाहिए। योत्समानान वेक्षम ये तित समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीच कृषिव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले कौन कौन से राजा गण आए हुए हैं, जरा मैं देखना चाहता हूं। जब राजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया है तो उस समय अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव, ये चारों भाई चारों दिशा में गए और चारों दिशाओं के जितने राजा महाराजा हैं सबको पराजित किया है इन्होंने, तब जाके कोई चक्रवर्ती सम्राट बनता है। तो महात्मा अर्जुन के मन में वही विचार आ रहा है कि एक बार हम सबको पराजित कर चुके हैं और उनको उनका राज्य भी वापस दे दिए जीत करके, तो फिर ये हमारे विपक्ष में कौन आया है युद्ध करने, एक बार देखना चाहता हूं। और दूसरा, दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन है ये भी देखना चाहता हूं। हम लोगों ने इन लोगों का हित किया कि युद्ध में विजय प्राप्त करके भी इनका राज्य वापस दे दिया, तो फिर ये दुर्योधन के पक्ष में क्यों चले गए। जरा देखना चाहता हूं कि कौन कौन गए हैं उनके पक्ष में और किस कारण से इसके पास में 11 अक्षौणी सेना हो गई। तो महात्मा अर्जुन ने सदा मर्यादित युद्ध किया है, अतः इस कारण से वे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। वैसे ही सभी साधकों को, भक्तों को देखना चाहिए कि हमारे भीतर में कौन कौन से विकार हैं और वे कितने बल से संपन्न हैं। क्योंकि बाहर का बैरी, बाहर का शत्रु तो आज है कल नहीं रहेगा, वो तो हमारी मान्यता का विषय है। असली शत्रु तो हमारा मन ही है। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान कहेंगे, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने से अपने मन का उद्धार करें क्योंकि ये मन ही आपका शत्रु है। जिसका मन विषय की ओर जा रहा है, संसार की ओर जा रहा है, वो उसका बहुत बड़ा भारी शत्रु है। वो उसको नरक में लेके जा रहा है, पतन की ओर लेके जा रहा है। और जिसका मन भगवान के भजन में लग रहा है, स्मरण में, चिंतन में लग रहा है, सत्कार्य में लग रहा है, तो वह उसका मन उसका मित्र बन गया है और वह मुक्ति का कारण बनेगा। तो वैसे ही भक्त को, साधक को, जैसे महात्मा अर्जुन निरीक्षण परीक्षण करना चाहते हैं कि देखूं कौन युद्ध के मैदान में आया है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, तो पहले हमें अपना वैरी का पता तो चले कि हमारा वैरी कौन है। गुरुदेव बताया करते हैं कि एक बार वे कहीं गए हुए थे
किसी भक्त के आमंत्रण पर। तो प्रसाद आदि होने के उपरांत कुछ भक्तगण आए जिनके यहाँ प्रसाद लिया जा रहा था। गांव के अन्य लोग भी आए, तो उन्होंने आकर के और जिस भक्त के यहाँ प्रसाद ले रहे थे उसको कुछ भला बुरा कह दिया। तो उस समय गुरुदेव को क्रोध उत्पन्न हुआ और जो भला बुरा बोल रहा था गुरुदेव ने उसको डांट दिया। तो ऐसा डांटा कि वो इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि भय के कारण से वो कांपने लगा और मूर्छित होकर गिर गया। बाद में गुरुदेव जब बाबा जी के पास में आए, गीताहट बाबा जी के पास, अपने गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने बताया कि मुझे लगता था कि क्रोध समाप्त हो गया है, लेकिन जब प्रतिकूल घटनाएं आई तो उस समय क्रोध उत्पन्न हो गया। तो बाबा जी ने संकेत किया कि अभी घर नहीं छोड़ा। बस इतना ही कहा केवल बाबा जी ने कि अभी घर नहीं छूटा है। तो गुरुदेव ने इस पे चिंतन किया कि घर छोड़े तो वर्षों बीत गए, लेकिन गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। तो जब चिंतन में आया तो ये एक घर है। दो चिंतन प्रकट हुआ। पहला चिंतन प्रकट हुआ कि ये घर है, साधु को तो शरीर से भी ऊपर उठना है, इसीलिए वो महात्मा कहलाता है। इस शरीर से भी ऊपर उठना है। जहां अज्ञानी जीव शरीर को पकड़ के शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, साधु उससे ऊपर उठता है, शरीर से भी ऊपर उठता है। तो इसका मतलब है कि अभी इस नौ दरवाजे वाले घर को पकड़ रखा है। दूसरा यह चिंतन आया कि ये काम क्रोध लोभ मोह तो घर का विषय है, साधु का विषय नहीं है। और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब अभी घर नहीं छूटा, अर्थात ये घर का विषय नहीं छूटा। घर का खान पान रहन सहन आचार विचार व्यवहार और साधु आश्रम का खान पान रहन सहन आचार विचार व्यवहार दोनों में अंतर होता है। एक राजसी है, एक सात्विक है। तो यदि आश्रम में आकर के भी अगर घर का विषय ही लेकर के बैठा है तो फिर घर कहां छूटा। तो ऐसे खोज करना पड़ती है कि भीतर में कौन कौन शत्रु है। भय प्रकट हो गया एक बार गुरुदेव को। गुरुदेव ने बताया कि गुफा में ध्यान में बैठे हुए थे और अचानक डकैत आ गए। तो डकैतों ने समझा कि ये जो गुफा में बैठे हुए हैं, नई नई उम्र थी, अभी बाल्यावस्था ही थी, 20 वर्ष की उम्र रही होगी। तो वहां आकर के सब कोई हथियार बंदूक दिखा दिया, कोई तलवार निकाल करके 8-10 लोग थे, डराने लगे। तो उसमें गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन छाती धड़कने लगी। थोड़ी देर के उपरांत वो चले गए, कुछ बोले, फटकारे ऐसे ही बोल चाल करके और चले गए, क्योंकि वो गांव के एकांत में गुफा थी। तो कभी 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 वहां पर वे डकैत लोग आते होंगे विश्राम करने के लिए, और गुरुदेव उसी गुफा में भजन में बैठने चले गए। तो जब वो लोग चले गए तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने ये नहीं देखा कि वो लोग आए मारेंगे या क्या करेंगे, ये विचार आया कि ये भय कहां से आ गया। इसका मतलब है कि भय भीतर में अभी है। अब उस भय को दूर करने के लिए उन्होंने फिर चिंतन किया, साधन किया। तो वैसे ही साधक को अपने भीतर के दोष, अपने भीतर के विकारों को देखना है। महात्मा अर्जुन निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, वैसे भक्त और साधक निरीक्षण परीक्षण करते हैं। जब बहू सास को बोल दे कुछ भला बुरा, तो सास को खोज करना चाहिए कि बुरा क्यों लगा, निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। इसका मतलब कि भीतर में आसक्ति है। साधु कुटिया में रहता है और आप अपने घर में रहते तो उसको कुटिया बना के रहिए। वो गृहस्थ आश्रम है। बेटा कुछ कह दे और पिता को, और उस समय कष्ट हो तो खोज करे कि एक शिष्य भी तो गुरु का अपमान करता है और एक बेटा माता पिता का अपमान कर रहा है। तो गुरु वहां पर समशांत होकर के उसे सहन करता है। वैसे ही माता पिता को भी
हाँ, गुरु वहां पर अनासक्त तो रहता है, आसक्त नहीं होता, और उसे अपेक्षा नहीं है कि ये सदा मेरा सम्मान ही करे, हो सकता है अपमान भी होगा, इसलिए वो संशांत रहता है। तो वही शिक्षा गृहस्थ आश्रम में माता पिता आदि को भी प्राप्त करना है, ऐसे ही बेटे बहू को भी प्राप्त करना है। तो महात्मा अर्जुन ने जब भगवान से कहा तो भगवान की प्रेरणा थी वो, तो भगवत प्रेरणा से महात्मा अर्जुन ने भगवान से कह दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो यहां पर एक शिक्षा और प्राप्त होती है कि जब हमने भगवान को या गुरु को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, तो फिर क्या हम गुरु को कहेंगे कि अब हमको ले चलिए, किधर लेके चलना है, इधर लेके चलिए, उधर लेके चलिए। अब तो जब सौंपी दी तो अब तो गुरु जाने, भगवान जाने वो किधर लेके जा रहे हैं। तो जब महात्मा अर्जुन ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो भगवान भी लेके चले गए, और जब चले गए आज्ञा देने पर लेकर के चले गए, इसलिए उनको मोह हो गया। तो गुरु मिलने के बाद में या गुरु को जब जीवन सौंप दिया और फिर अपने मन की आप करेंगे तो फिर मोह में फंसेंगे। ये बात अलग है कि भक्त का मोह भगवान के काम आया, कि भगवान ने तो उसी मोह के निवारण के लिए ज्ञान दिया, और वह ज्ञान हम सबके लिए आ गया क्योंकि वो भगवत प्रेरणा से आया था। लेकिन शिक्षा तो है कि एक तरफ हमने कह दिया कि मेरे जीवन की बागडोर आप संभालिए, और दूसरी तरफ आदेश भी दे रहे हैं कि गुरुजी मेरे रथ को उस तरफ लेके चलिए, जरा मैं देखना चाहता हूँ। अरे अब तो बोलना चाहिए था कि हे प्रभु, मैंने अपने रथ की बागडोर आपको सौंप दी, अब आप बताइए कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, आप प्रेरणा दीजिए, आज्ञा दीजिए, और कब कहां किस मोर्चे पर कैसे रहना है आप मुझे समझाते जाइएगा, बताते जाइएगा। लेकिन होता उल्टा ही है। तो यह भी हमें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान रथ को लेकर के चल दिए दोनों सेनाओं के मध्य में, भगवान तो चाहते ही थे। तो भगवान इस छोर से उस छोर तक लेकर के जाते हैं। पितामह भीष्म के सामने से लेकर के गए तो महात्मा अर्जुन ने जब अपने दादाजी को देखा तो बचपन याद आ गया कि कैसे गोद में लेकर के मुझे प्रेम करते थे, मेरे पिता तो थे नहीं तो कभी पिता का अभाव नहीं होने दिया, और मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। हम 105 भाई हैं, 100 कौरव और 5 हम, लेकिन सबसे अधिक प्रेम मुझे करते थे। और इधर पितामह भीष्म को भी मोह उत्पन्न होता है, जब प्रेम उत्पन्न होता है जब अर्जुन को देखा, तो उन्हें भी वही सब याद आने लगता है कि ये मुझे बार बार पितामह पितामह कह करके मेरी गोद में चला आता था। मैं कहता था कि मैं तेरा पितामह नहीं बल्कि तेरे पितामह का भी पितामह हूं, लेकिन ये मुझसे गले लग करके चिपट जाता था, लोरियां सुनता था, कहानियां सुनता था, वो पुरानी स्मृति में खो जाते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। वैसे ही जब आचार्य द्रोण के सामने से रथ गुजरता है तो महात्मा अर्जुन का मन शील संकोच में झुक जाता है कि आज इन्हीं की कृपा से मैं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना हूं, और आज देखो तो सही मेरा दुर्भाग्य कि उन्हीं गुरु के विपक्ष में आज युद्ध में खड़ा हूं। और उधर आचार्य द्रोण को संकोच हो जाता है कि देखो ये मेरा ऐसा शिष्य है कि यदि मैंने कह दिया कि तुम अपना मस्तक काट के मुझे दे दो तो मुझे तुरंत बिना विचार किए मस्तक काट के दे देगा। इसका तो राजा द्रुपद से कोई वैर नहीं था, लेकिन जब मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ, तो अर्जुन ही उसको बंदी बना के लाया था। लेकिन आज अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण से मुझे कौरव पक्ष में आकर के अपने उन्हीं सद शिष्यों के जो धर्मात्मा हैं, आज उनके विपक्ष में युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ रहा है। और ऐसे ही भगवान रथ लेकर के प्रत्येक राजाओं के सामने से गुजरते हैं, और जब जब जिसको देखा अर्जुन के मन में वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, कभी इस छोर से उस छोर, कभी उस छोर से इस छोर तक ला करके भगवान ने बीच में ले आके खड़ा कर दिया और कहा कि लो भरपेट देख लो अब जिनको देखना है, इन कौरवों को। तो फिर क्या था, फिर तो मोह उत्पन्न हो गया। ये भक्ति पक्ष में या ज्ञान पक्ष में, जैसे वो युद्ध का मैदान है तो युद्ध के मैदान में आप केवल योद्धा हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के मित्र और भाई नहीं, आप केवल आप योद्धा हैं बस।
और जो विपक्ष में है वह आपका बैरी है, और जो पक्ष में है वही आपका मित्र है, सहयोगी है। वैसे ही एक भक्ति पक्ष का मैदान है। भक्ति पक्ष और ज्ञान पक्ष के मैदान में जब आप चले गए तो आप केवल भक्त हैं वहां पर, आप केवल साधक हैं वहां पर। ना अब आप किसी के मित्र हैं, ना पुत्र है, ना भाई है, ना पति है, अब आप केवल भगवान के भक्त हैं, क्योंकि अब आप अध्यात्म के मैदान में चले गए। और वहां पर वे आपके सहयोगी हैं जो भक्ति पक्ष में, ज्ञान पक्ष में आपका सहयोग कर रहे हैं। और आपके बैरी कौन है? जो आपका विरोध कर रहे हैं वो बैरी नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं वे भी आपके भक्ति पक्ष में सहयोगी हैं। अगर वो विरोध ना करें तो हमारी भक्ति चमके कैसे? हमारा दोष, हमारे दुर्गुण ही हमारे बैरी हैं जिनसे हमें युद्ध करना है। हमारे भीतर में जो दुर्गुण हैं वे ही हमारे बैरी हैं, उन्हीं से तो युद्ध करना है। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में उस रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि लो भरपेट देख लो। तो जब तक महात्मा अर्जुन निरीक्षण परीक्षण करें तब तक एक सप्ताह हम लोगों को भी विश्राम करें। अब अगले सप्ताह आगे का प्रसंग रखा जाएगा। यहीं पर आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। पिछले बार भी जानकारी दी गई थी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जानकारियां दी ही जा रही है कि गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वह 18 जुलाई से 24 जुलाई तक है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो 7 दिनों की भागवत कथा है। दोनों समय कथा होगी, 9 से 12 और 4 से 6 के बीच में। और जैसा कि यहाँ पर परंपराएं हैं, सुबह में संतों का जलपान, दोपहर में संतों का भंडारा आदि, वह भी वैसे ही चलेगा। तो जो कोई भी भक्तगण आना चाह रहे हैं उन्हें अपनी नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के अंतर्गत की लाना होगी। और या तो उन्होंने अगर वैक्सीन की 2 डोज ले ली होंगी तो वे फिर उसकी रिपोर्ट लेकर के आएंगे और अपने आने की सूचनाएं देंगे। तो जो लोग आए वे तो यहाँ पर सम्मिलित होंगे, लेकिन जो लोग ना आ पाए तो वे ऑनलाइन कार्यक्रम को देखेंगे, उसी में सम्मिलित रहेंगे। जो भी यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होगा उसका ऑनलाइन प्रसारण होगा जूम पर ही, और जो जलपान और भंडारे के कार्यक्रम होंगे, पूजा आदि होगी, उसका वीडियो सूक्ष्म रूप में भक्तों को मिलता रहेगा। तो और भी बृहद जानकारी के लिए आप ग्रुप पर जुड़े रहें। ग्रुप पर रोज प्रतिदिन मैसेज आ रहे हैं, तो उसके अनुरूप आप जानकारी प्राप्त करते रहें। आज यहीं पर गीता जी का यह प्रसंग समाप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद के चरणों में ही समर्पित किया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चरणों में प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम गुरुदेव। हरिओम बाबा। प्रणाम स्वामी जी। गोपाल प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हम गुरुदेव। 45 का या 35 का? अच्छा, तो मेरे समझ में
18 से 24 करके बात हरिओम बारे में कुछ ये ऐसे आपको याद नहीं तो छकलियो है जो पढ़ते हैं हरिओम प्रणाम गुरुदेव। दो करते हरिओम प्रणाम गुरुदेव। हाँ जयकारा लगाइए। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। आइए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। माता की जय। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। आज के आनंद की जय।